आज प्रवचन के अतिरिक्त एक बात मैं प्रेरणा के रूप में आप सबको दे रहा हूँ, उससे आप थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तो हमारे देश की केंद्र सरकारें हर 10 साल के बाद पूरे देश में जनगणना करवाती रहती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, उसके बाद जनगणना 2021 में होनी थी। कोरोना काल के प्रभाव की वजह से केंद्र सरकार ने उसको टाल दिया। अब चल रहा है 2024, 29 में लोकसभा चुनाव है। राजनीतिक क्षेत्र में जनगणना कराने का प्रेशर है। ओबीसी की संख्या बहुत पुरानी चली आ रही है, उस आंकड़े को भी सुधारने के मामले को लेकर समय समय पर तेजी के साथ आवाज़ उठ रही है। ऐसी सुगबुगाहट है, आने वाले कुछ महीनों में भारत सरकार पूरे देश के अंदर जनगणना करवाएगी। जनगणना होगी, बहुत सारे आंकड़े आएंगे, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अपने धर्म समाज की। पिछली जनगणना के मुताबिक जैन लोगों की जनसंख्या भारत सरकार के अनुसार 45-50 लाख के आसपास रही है। बड़े बड़े आचार्यों, समाजशास्त्रियों का जैन समाज के विषय में सोच है कि हमारी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, और सबका ये मानना है कि हमारे आंकड़े सही नहीं हैं और सही आंकड़ों के बिना हम अपना मूल्यांकन कैसे कर पाएंगे। इस मामले में अभी से ही पूरे देश में एक जन जागृति उत्पन्न करने का प्रयास वक्ता, साधु, साध्वी, आचार्य, उपाध्याय समाज के लोग प्रचार माध्यमों से, प्रवचनों में, व्यक्तिगत सबको प्रेरणा दें कि जब भी जनगणना हो तो उसमें जैनों की सही जनसंख्या आ पाए, इसका प्रयत्न करना है। पहली बार जनगणना टैबलेट के द्वारा होगी, आईपैड के द्वारा होगी। पहले बड़े बड़े फार्म लेकर के आते थे अखबार के साइज के, अब ऐसा नहीं होगा। अब जनगणना जो करने वाले आपके घरों में आते हैं तो उनको सही जानकारी दें। आते उनको कोई लिक्विड पिलाएं, बैठाएं तसल्ली से, और उनको पूरी जानकारियां देने का आप काम करें। इसमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। वहाँ धर्म का खाना आगे बना रहता है और जानकारियां पहले ले लेते हैं। धर्म का खाना लगभग लास्ट में होता है। पूछते हैं आप किस धर्म को मानते हैं। कई बार तो आपके नामों को देख के वो भी थक जाता है, सुबह से लगा हुआ है भरने में, रोजाना का बेचारे का काम है। सरकारी टीचर ज़्यादातर आते हैं तो सोचते हैं कि इनका सुनील है, राकेश है, मोहन है, फला है, ढिकड़ा है, तो अपनी मर्जी से वो धर्म का अंदाज लगा के भर देता है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि धर्म के खाने में उसने जैन लिखा या नहीं लिखा। आप सब पढ़े लिखे हैं, नोट करें कि धर्म के खाने में जैन लिखा या नहीं लिखा। 1 नंबर 2, आप भी कई बार गलती करते हैं, जी हम स्थानकवासी हैं, हम मंदिर मार्गी हैं, हम दिगंबरी हैं, हम तेरापंथी हैं। ये आपका पर्सनल विषय हो सकता है। वहाँ ओनली जैन की बात करनी है, सितंबर, दिगंबर वगैरह की कोई बात नहीं करनी है, केवल जैन और लिख दे। फिर उसमें ये भी नहीं कहना हिंदू जैन या जैन हिंदू, ऐसा कुछ नहीं। ओनली जैन आप अपने धर्म के खाने में लिखवाने के विषय में ध्यान रखें। और एक चीज़ और, वो भाषा पूछते हैं आपकी भाषा, तो मातृभाषा हिंदी और बाकी की अन्य भाषाएं आपको कौन कौन सी आती हैं, तो उसमें आप प्राकृत भाषा जरूर लिखवाएं। प्राकृत भाषा में हमारे शास्त्र हैं, सारे जैन शास्त्र हैं। प्रतिदिन आप नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, प्राकृत में है। लोगस का पाठ पढ़ते हैं, प्राकृत में है। बड़ी श्रद्धा से अंतगढ़ सूत्र सुनते हैं, प्राकृत में है। प्रतिक्रमण करते हैं, प्राकृत में है। तो प्राकृत आपकी भाषा है, तो आप एकदम से हिंदी इंग्लिश ना बोलें। कहीं भी हिंदी के अलावा प्राकृत, बाकी इंग्लिश वगैरह कोई गुजराती, मराठी जो लिखवाना चाहे सो लिखवाए, लेकिन आप प्राकृत भाषा पर विशेष ध्यान दें।
जिस समय जनगणना करने वाला कोई अध्यापक टीचर घर आता है तो या तो वो आएगा 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे वगैरह वगैरह। अधिकांश जेंट्स लोग काम धंधे दुकान दफ्तर के लिए निकल जाते हैं। घर में या तो बच्चे मिलेंगे या फिर महिलाएं मिलेंगी। महिलाएं बेगार ना काटें कि यार पर पुरुष आए जल्दी जाए, नहीं। आज सारी जानकारी तसल्ली से दें। इन 2 चीज़ों को वह विशेष ध्यान दें कि जैन लिखा या नहीं लिखा, प्राकृत भाषा नोट करी या नहीं करी। मान लीजिए आपकी जनगणना 3 करोड़ के आसपास आ गई, तो राजनीतिक दलों ने जो आपको टिकटें देनी चुनाव में बंद कर दी हैं, कुछ आपकी बातों को सुना जाएगा। मैं देख रहा हूँ पिछले 10-15 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने ही बंद कर दी जैनियों को। कांग्रेस दे देती है, कहीं थोड़ा बहुत जो भी इम्प्रेशन है वो देती है, माहौल कई बार विपरीत होता है तो वो कैंडिडेट हार भी जाते हैं। जैन माइनॉरिटी का स्टेटस दिलवाने वाले प्रदीप जैन इस बार भी चुनाव हार गए कांग्रेस के टिकट पे। बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, सवाल है कि हमारा राजनीतिक वजूद क्या है। पिछली लोकसभाओं में कोई भी जैन संसद में नहीं, आपके सुनेगा कौन। तो इस प्रकार जैनों की सही जनसंख्या आए, इस पर आपको ध्यान देना है और आप जो है पूरी जानकारियाँ दें और अच्छा समय उसमें लगाने का भाव रखें। और दुनिया में एक कहावत है, जितनी जिनकी संख्या भारी, जितनी जिनकी संख्या भारी उतनी उनकी भागीदारी। तो भागीदारी यानी हिस्सेदारी उतनी मिल जाएगी, नहीं तो कौन पूछे। पारसियों की तरह हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ेगा, तो ऐसा कोई काम ना करें। हमारे को इस मामले में अवेयरनेस जगानी है, लोगों में चेतना जगानी है और ये प्रयत्न हमारे को आपको सबको मिल करके करने हैं। एक कन्फ्यूजन और दूर कर दूं कि व्हाट्सएप की कृपा से आप लोग भी कन्फ्यूज हैं कि पर्यूषण कब लग रहे हैं और संवत्सरी कब है। अब जो जानकारियां तिथियों की आती हैं हर परंपरा वाले उसमें डालते रहते हैं, आप पढ़ते रहते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। और मेरे सामने प्रश्न आता है, मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ, हमारे संघ के आचार्य शिवमुनि जी, उनका जो पक्षी पत्र है, तिथि पत्र है, हम उसके अनुसार चलते हैं और उनके पक्षी पत्र में 1 सितंबर से 8 सितंबर तक पर्यूषण है, रविवार से रविवार। 8 सितंबर को संवत्सरी महापर्व है। दुनिया क्या मनाती है हमें कोई लेना देना नहीं। होता क्या है कि हमारे यहाँ संवत्सरी को लेकर के 2 मान्यताएं चलती हैं। श्वेतांबर मंदिर मार्गी समाज चौथ को संवत्सरी मानता है, हम पंचमी को मानते हैं। 13 पंथ परंपरा में चौथ को मानते हैं, हम पंचमी को मानते हैं। कुछ परंपराएं हैं हमारे स्थानक वासियों जो चौथ को मानते हैं। तो चौथ पंचमी के चक्कर में सारा कन्फ्यूजन दिखता है, लेकिन चलना कैसे है, जो हमारे आचार्य ने कह दिया हमें वैसे चलना है। हमारे दिमाग में और कोई बहस बाजी और अच्छा बुरा कहने की कोई भावना है ही नहीं। हमारी ये मान्यता है, हम ऐसे कर लेंगे, दुनिया क्या करती है वो अपने हिसाब से देख लेगी। तो संवत्सरी पर्यूषणों के मामले क्लियर रहें। 1 सितंबर से 8 सितंबर तक पर्यूषण रहेंगे। और मैं कई सालों से कई सभाओं में व्यक्तिगत तौर पर सामाजिक लोगों के बीच में कहता हूँ, बड़े बड़े आचार्य मिलकर के एक फार्मूला बना लें और फार्मूला सिंपल सा है, 1 साल चौथ 1 साल पंचमी, 1 साल चौथ 1 साल पंचमी, सब मिलके निर्णय कर लें तो फार्मूले पर सब सेट हो जाने चाहिए। होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ठीक है, जैसे चलता आ रहा है वो चलता रहेगा।